ओके हेलो, जोर से बोलो हेलो। खाना खाया ना अच्छे से? मैंने भी खाया, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा और बहुत दिनों के बाद मैंने बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाया और माँ निकेतन में 15 सालों के बाद खाना खाया, इसके लिए और अच्छा लगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम है रोशनी पाटेकर। मैं भी कभी सुना होगा। अभी जब मैं थी माँ निकेतन 15 साल पहले, तब के जो बच्चे थे, मतलब मैं तुम्हारे जैसी ही थी और वो हम लोग अभी सब बाहर चले गए, हमारा दूसरी दुनिया अभी तैयार हो गई है, दूसरे फ्रेंड्स हैं, सब कुछ नया नया है। लेकिन जब भी कोई माँ निकेतन के बारे में बोलता है तो एक दिल में ऐसे ये लगता है कि अरे यार, वो जगह है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तभी वो सिस्टर लोगों ने मुझे वहाँ पर रखा था। तो मेरी थोड़ी सी ट्रेजेडी थी लाइफ में। 15 साल पहले जब हम लोग थाने में ही हमारा एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर मैंने मेरे पेरेंट्स को खोया, मैंने मेरा एक पैर खोया और बहुत डिफिकल्ट था। सब रिलेटिव्स ने बुला रहे तो अभी कुछ काम की रही नहीं, घर में रखो तो नौकर जैसे काम भी नहीं कर सकती, उसको ही हमको संभालना पड़ेगा क्योंकि तो पैर नहीं था तभी। तो ऐसे सब हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया और एक बहुत अच्छी लेडी है, सोशल वर्कर है, उनका नाम है मिस पिमेंटा। उन्होंने फिर न्यूज़ में देखा और कहा कि नहीं, मैं लड़की की मदद करूंगी करके, और फिर मुझे उन्होंने ले लिया और फिर उन्होंने मुझे माँ निकेतन में रखा। तब भी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने 7th पास किया था एंड मैंने माँ बाप को खोया था, बहुत बड़ा ट्रेजेडी था। मैंने पैर भी खो दिया है, इतनी डिपेंडेंट लाइफ है किसी और के ऊपर, कोई और मुझे संभाल रहा है। बहुत बहुत बुरा लगता था, बहुत रोना आता था कि मतलब मैं भी क्यों नहीं मरी, कोई ज़रूरत नहीं था मतलब मेरा भी जीने का, ऐसे सब। और फिर ऐसे होते होते जब मैं माँ निकेतन में आई, बहुत सारी लड़कियां होती थी, बहुत सारी, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मेरा कोई नहीं है, ऐसे बहुत बुरा था वो समय। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर तभी सिस्टर विनय लता थी, तो सिस्टर विनय लता मुझे बहुत प्यार करती थी और बोलती थी नहीं, हम तुझे ना तुझे कुछ किचन का काम दे देंगे, तू किचन का काम सीखेगी, मतलब तू ना ऐसे कुछ करेगी, ऐसे माँ निकेतन में बहुत सारा काम होता है ऐसे सब। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे वो सब काम मैंने कभी किया नहीं है और मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ाई करती थी और बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और फिर सिस्टर ने कहा ठीक है, लेकिन तू कैसे ट्रैवलिंग करेगी? तभी मैं वो क्रचेस लिया करती थी, बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी। तो फिर ऐसे ही डॉक्टर ने, कोई माँ निकेतन में आते थे तो उन्होंने कहा नहीं, हम उसको ना जयपुर फूट होता है वो बिठाएंगे, तो जयपुर फूट बिठा दिया। उसमें ऐसे 1-2 साल चले गए। मुझे वो जयपुर फूट पहन के चलने के लिए, वो कॉन्फिडेंस आने के लिए कि मैं ऐसे अकेली जा सकती हूँ, किसी का हाथ पकड़ के चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं कि कोई मेरा हाथ पकड़े। तो मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि अगर मुझे बाहर भी जाना है तो किसी को बोलना पड़ता था मेरे साथ चलो ना, थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि कोई ऐसे धक्का भी मार देगा तो मैं गिर जाऊंगी। तो सिस्टर लोग मुझे बहुत बोलते थे रोशनी तू अकेली है और कब तक किसी का हाथ पकड़ के चलेगी, तू ना खुद चलना सीख, खुद ट्रैवलिंग करना सीख, ताकि ना तू मतलब कुछ कर पाएगी आगे, नहीं तो कुछ नहीं, तू यहीं पे किधर कोई किचन ढूंढ ले और वहां पर तू काम करना, और सिस्टर लोगों का जो होता है बर्तन वर्तन धोना वो तू सीख ले। तो मुझे तो वो नहीं करना था। मैंने कहा नहीं, मुझे वो काम वो आता ही नहीं है, घर का तो बिल्कुल मैंने कभी किया नहीं, मैं एकलौती बेटी थी, इतनी लाडली थी और मुझे ये सब तो नहीं होगा, मुझे पढ़ाई करनी है। तो कैसे तो करके फिर उन्होंने मुझे 10th का एडमिशन डाला, क्योंकि मेरे 2 साल ऐसे वेस्ट हुए थे। तो 16 नंबर का फॉर्म भर के मैंने 10th का एडमिशन लिया। वो क्लासेस के लिए भी मैं कहाँ जाऊँ, बहुत दिक्कतें होती थी। कैसे तो करके मैंने 10th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया, और वो 2-3 साल में मैंने अकेले चलने का, थाने स्टेशन जाके आने का, बस में चढ़ने का, वो सब मैंने ऐसे अकेले ही सीखा। ऐसे बहुत बार गिर गिर के उठी हूँ, बहुत ऐसे कर कर मुझ में एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। जैसे मेरा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ, तभी 15 साल पहले 12th स्टैंडर्ड भी बहुत मायने रखता था, और मुझे किसी के पहचान से नौकरी मिल गई। जिस कंपनी में मैं काम पे हूँ तो वहाँ पर मुझे एज अ ट्रेनी नौकरी मिली, तो वो मैंने फटाक से ले ली और मैंने कहा नहीं, मुझे अभी माँ निकेतन ने तो बहुत 4 साल तो संभाला है, अभी मैं खुद को संभाल सकती हूँ। मुझे तभी 1000 रुपीज़ सैलरी मिलती थी और मैं ट्रेनी थी, तो मैं एक हॉस्टल में रह के उस सैलरी से थोड़े से पैसे जमा करके, मेरे में बहुत ऐसी इच्छा थी कि मैं मेरा स्कूलिंग कंप्लीट करूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँ।
जब मैं माँ निकेतन में थी कभी भी मुझे में कोई भी रिलेटिव्स मिलने नहीं आया। उनको ऐसे लगता था अगर हम जाएंगे मिलने के लिए तो सिस्टर बोलेंगे कि हाँ इसको लेके जाओ करके, तो क्यों हम लोग उसको लेके जाए ना, तो कोई मिलने को ही नहीं आता था। ऐसे था, मतलब आई वॉज कम्प्लीटली ऑर्फन। मुझे ऐसे लगता था कि माँ बाप भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और क्यों मैं किसी के ऊपर डिपेंड बन के रहूँ। मैं कभी भी नहीं चाहती थी, जब बचपन से जब मैं बड़ी हुई कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक दिन मेरा पैर कट जाएगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड बन जाऊंगी। और मुझे वो बहुत खलता था कि नहीं, मैं कोई मुझे 10 रुपए दे रहा है, कोई मेरे सिस्टर को जाके मुझे पैसे मांगने पड़ते थे, सिस्टर मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे एक खाने को चाहिए। और मैंने वो सब, जब माँ बाप थे तो मुझे इजीली सब कुछ मिलता था, लेकिन वो सडनली ऐसे क्या हो गया कि मैं इतनी डिपेंड हो गई, किसी को मांगना पड़ता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए वो। और वो सब ना मुझे हमेशा ऐसे टॉर्चर करता था दिमाग में कि नहीं बस हो गया, तुम ज़्यादा, सैनिक की शक्ति भी खत्म हो गई थी। और मैंने बहुत स्ट्रगल करके मैं माँ निकेतन से निकली थी, और मैंने फिर नौकरी शुरू करी, पैसे बचाए, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पैसे बचा के मैंने मेरा MBA कंप्लीट किया। जैसे ही मुझे नौकरी मिली थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो कंपनी ना मैं बहुत मेहनत करती थी, दिन रात मैं मेहनत करती थी। तो मेहनत देखे उन्होंने कहा कि इसको ना हम लोग कंपनी के पेरोल पे लेते हैं। तो जैसे ही कंपनी के पेरोल पे आते हो आप एज यू आर परमानेंट एम्प्लॉय, तो तुमको लोन मिलता है। तो मैंने पहले घर ले लिया, बहुत इधर उधर रह के, इस हॉस्टल में उस हॉस्टल में, इतनी सारी लड़कियों के साथ, कभी इतने सारी लड़कियों के साथ मैंने टॉयलेट बाथरूम शेयर नहीं किया था जब माँ बाप थे। तो वो सब मुझे बहुत खलता था, और ऐसा वो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा खुद का कुछ होना चाहिए। तो जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने फटाक से लोन लिया, घर लिया खुद का। और तब जाके मुझे ऐसे लगा कि थैंक गॉड, मुझे ऐसे कुछ तो लोग ऐसे मेरे साथ बर्ताव करते थे, जो रिजेक्शन हुआ था, जो रिलेटिव्स ने रिजेक्शन किया था। मुझे बहुत सारी चीज़ें, मुझे नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता था, वो मुझे नहीं मिलता था, वो सारी चीज़ें मुझे प्रोक करती थी कि तू खुद के लिए कुछ कर, पढ़, अच्छी नौकरी, जब तक पढ़ेगी नहीं, अच्छा पढ़ेगी नहीं, अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, अच्छी सैलरी मिलेगी नहीं, अच्छी सैलरी मिलेगी नहीं, तुझे जो चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, खुद की कार होनी चाहिए, AC बेडरूम होना चाहिए, वो सब तुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक तू खुद कुछ अच्छा नहीं करती खुद के लिए। तो खुद क्या अच्छा करूँ, तो ये था कि मैं खुद को बहुत पॉलिश करूँ, एजुकेशन लूँ अच्छा वाला, जो मुझे अच्छी नौकरी दे, खुद को मैं इतना कॉन्फिडेंट लाऊं मेरे में कि मैं हैंडीकैप हूँ तो भी मैं किसी से कम नहीं हूँ। और एनीवेज, जब कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हो, तुम्हारे पास ब्रेन होना चाहिए और हाथ होने चाहिए, पैर से तो तुम कुछ नहीं करते, पैर तो सिर्फ तुम चलने के लिए यूज करते हो। ऐसा सब कॉन्फिडेंस लाके मैंने, जो लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था, उन लोगों को मैंने दिखा दिया कि देखो, जिस दिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तब तुम लोग रॉन्ग थे, बट आई एम स्टिल थैंकफुल टू यू कि तुम लोगों ने उस दिन मुझे रिजेक्ट किया। अगर तुम लोगों ने उस दिन मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता, पता नहीं मैं आज तो आप लोगों के सामने भी नहीं होती। और मुझे इतनी खुशी होती है, आज मुझे इतना अच्छा लगा, यहाँ पर सुबह से इतना सारा इवेंट चल रहा है, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतने सारे लोग आपको गाइड करते हैं कि बच्चों आपने ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए, तो आपको एक ऑलरेडी क्या करना चाहिए। मेरे पास तो ऐसे कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि नहीं, जो मुझे पढ़ाई करनी है, पहले कुछ भी हो, पैसा हो ना हो, पढ़ाई करो, और उसके बाद अगर कोई अच्छी नौकरी मिलती है तो नौकरी करो, घर खरीदना है खुद। कुछ भी नहीं था, माँ निकेतन में मैं थी, दैट मीन्स मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास कपड़ों, मुझे क्योंकि 7th स्टैंडर्ड तक मेरे माँ बाप की मैं एकलौती बेटी थी, मुझे हर एक चीज़ मिलती थी। मैं अगर मांगू मुझे ये ड्रेस चाहिए, मेरे पिताजी कुछ भी करके वो ड्रेस मुझे ला के देते थे। और वो जो वो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया, माँ बाप चले गए। इतनी स्ट्रगल मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, वो स्ट्रगल मैंने देखी। रिलेटिव्स ऐसे थे कि उन्होंने तो मुझे फेंक ही दिया था, उनको मतलब चाहिए नहीं थी, उन्होंने सीधा बोल दिया नहीं चाहिए हमको ये लड़की, इसको कोई अनाथ आश्रम में डाल दो करके। वो जो रिजेक्शन होता है, मैंने हमेशा भगवान को प्रेयर करती हूँ कि ऐसे जो दिन मैंने देखे हैं वो कभी किसी के जिंदगी में ना आए। और लड़की होने के नाते तो बहुत मायने रखता है कि आप किसके साथ रह रहे हो, और फिर कोई आपका गलत फायदा तो नहीं उठाएगा, आप रात को उनके घर पे सोने वाले हो तो कोई आपके ऊपर बलात्कार तो नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें इतना मुझे
हाँ, कभी कभी तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है, ये भी पता नहीं चलता था। लेकिन माँ निकेतन में जो 4-5 साल मैंने गुजारे, मैं आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल टू ऑल द सिस्टर। जब वो तभी के जो सिस्टर थे, उन्होंने जितना प्यार से मुझे रखा था। और उसके बाद फिर जो मेरी जर्नी शुरू हुई, बहुत स्ट्रगल। जब मैंने घर लिया था, तो घर लेने के बाद सब लोग ऐसे आजू बाजू वाले सोचते थे कि अरे ये लड़की कहीं बीपीओ में या किधर काम करती होगी, सुबह से जाती है और रात को 11 बजे आती है। हर एक जन मुझे ऐसे रॉन्ग समझता था। फिर बाद में मैंने उनको बताया कि मैं, मेरे ऑफिस के बाद मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम MBA चल रहा है, मैं उधर जाती हूँ और वहाँ से फिर मैं घर पे डोंबिवली में आते आते रात के 11 बज जाते हैं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब जाके लोगों को पता चला कि उसको माँ बाप नहीं है और वो हैंडीकैप लड़की है, अकेली इतनी स्ट्रगल करती है। और जो रिस्पेक्ट शुरू हुई, अभी तो इतना डर लगता है कि वो रिस्पेक्ट मेरी कम ना हो जाए। जो मैंने वो खुद का जो क्रिएट किया है, खुद की जो रिस्पेक्ट मैंने कमाई है, उसके लिए बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखी है कि मेरा, किसी ने मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो बिना माँ बाप की लड़की है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ऐसे कुछ होनी चाहिए लगन कि नहीं, मेरा एक गोल है कि वो मेरे पास आना है। नहीं था, एक दिन रिजेक्ट किया था सब लोगों ने, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। आज वापस वो रिलेटिव्स आते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, जब भी उनको कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो कॉल करते हैं, रोशनी हमको पैसे चाहिए, कोई हॉस्पिटल में है। मुझे बहुत दया आती है, मैं लेके जाती हूँ, लेकिन मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब मैं इस कंडीशन में थी तो मुझे कैसे फेंका गया था। तो ये मेरी स्टोरी है और बहुत जल्द मैं इसके ऊपर एक बुक लिखने वाली हूँ, तो डेफिनेटली मैं माँ निकेतन में मेरी कॉपीज़ दूंगी। और आज मुझे जब डॉक्टर लुनिया ने यहाँ पर बुलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगता है जब माँ निकेतन के बच्चों के सामने एक माँ निकेतन की लड़की जब अपनी खुद की स्टोरी बताती है, तो हो सकता है कि आपको भी ऐसे लगे कि नहीं, हम लोग भी एक दिन, माँ निकेतन बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये तुम्हारा एंड नहीं है। जब आप बाहर जाओगे तो हो सकता है आप भी बहुत बड़े बन सकते हो। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अच्छा बच्चे लोग, दीदी का नाम क्या था? पहला ही ना, बहुत सारी रोशनी। सो आई एम पॉसिबल, राइट?